हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइंटिस्ट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स। तो हम सेल पढ़ चुके हैं। हम उसके बाद जेनेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम्स, वो सब कवर कर चुके हैं। अब हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे कि इस तरीके से मैच द फॉलोइंग, या एक सिंगल टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई डिस्कवरी या थ्योरी दे के पूछेंगे कि आप इसको साइंटिस्ट से मैच करिए। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर इसका एक पार्ट 2 लेक्चर करेंगे जिसमें कि हम कवर करेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है, जीनोम मैपिंग क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये तीन साइंटिस्ट पे फोकस करेंगे: वॉल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी एंड थॉमस हंट मॉर्गन। तो देखते हैं। अब हमने मेंडल के बारे में जाना जब हमने जेनेटिक्स का चैप्टर किया, कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया आपका हेरिडिटरी फैक्टर्स को। तो मेंडल ने आइडेंटिफाई किया कि हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्रोजनी में जो है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं और इनहेरिटेंस होती है, और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी दिए। ये हेरिडिटरी फैक्टर्स को नाउ वी नो एज जीन्स। ठीक है, तो अब ये रिसर्च हो चुकी है, अब हम उसके आगे देख रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ साइंटिस्ट जो हम देख रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया कि क्रोमोसोम्स वो चीज़ हैं दैट एक्चुअली कैरी द जीन्स। तो आफ्टर मेंडल गेव हिज लॉज, रिसर्च हुआ कि कैसे एक्चुअली में बॉडी में इनहेरिटेंस होता है, सेल्स में इनहेरिटेंस होता है। तो ये चीज़ सामने आई कि जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर द वंस दैट कैरी द जीन्स। तो जो हमने मेंडल का थर्ड लॉ देखा था, विच वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो हमने उस टाइम भी, मैंने आपको बताया था कि इसके एक्सेप्शंस जो हैं लेटर ऑन सामने आए, कि जब भी लिंकेज होता है तो ये लॉ जो है फॉलो नहीं करता। यानी कि सम जीन्स आर पास्ड ऑन टुगेदर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता था कि सभी जीन्स जो हैं अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में पास ऑन हो रहे हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें ये कहा गया है दैट जीन्स आर फाउंड ऑन स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन द क्रोमोसोम्स। तो अगर ये एक क्रोमोसोम है आपका, ठीक है, जो इनहेरिट हो, तो मोर देन वन जीन विल बी इनहेरिटेड, यानी कि एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पास ऑन होंगे। तो पढ़ते हैं इसको। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, ये आता है क्वेश्चन। ये दी थी आपका वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स कैरियर्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के, यानी कि जीन्स जो हैं they are found at specific locations on the chromosomes। अब वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने तो थ्योरी दे दी कि क्रोमोसोम्स के थ्रू इनहेरिटेंस होता है। अब इस थ्योरी का पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है दिया थॉमस हंट मॉर्गन ने। ही वॉज नोन एज द फ्रूट फ्लाई साइंटिस्ट, क्योंकि इन्होंने फ्रूट फ्लाइज, जिनको कि ड्रोसोफिला भी बोलते हैं, तो इन फ्रूट फ्लाइज में मॉर्गन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो आई कलर होता है, ठीक है, वो मतलब बेसिकली उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो आई कलर होता है वो आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है लोकेटेड है। अब देखो,
इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे दिखाए हुए हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो आपका फ्रूट फ्लाइज में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें से 1 पेयर जो होता है आपका मतलब इनका सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो या तो वो XX हो सकता है या फिर XY हो सकता है। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि X क्रोमोसोम जो होता है फ्रूट फ्लाइज में, उसके ऊपर ही उनका आई कलर जीन भी होता है। तो अब इतनी बात तो हमें पहले ही पता है कि जेंडर जो है ऑलरेडी एक ऐसा जीन होगा या एक करेक्टरिस्टिक होगा जो एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज दे आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, उनके ऊपर कोडेड होगा। तो एक्स क्रोमोसोम पे जेंडर तो है ही, साथ ही आई कलर भी है। ठीक है, तो उसने बेसिकली ये शो कर दिया कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो मोर देन वन फीचर या मोर देन वन जीन को इनहेरिट करवा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो पर्टिकुलरली दिस स्टेटमेंट कि द साइंटिस्ट दैट प्रूव्ड प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, वो थे थॉमस हंट मॉर्गन। दूसरा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि सटन और बोवेरी की थी, उसका पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया। ठीक है, तो वो अब हमें पता चल गया दैट वाज आल्सो मॉर्गन। अब नेक्स्ट ग्रुपिंग ऑफ साइंटिस्ट जो हम देखेंगे, दैट इज़ अबाउट द रोल ऑफ DNA एंड RNA इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब हमने जेनेटिक्स का लेक्चर किया तब हमने उसमें पढ़ा कि DNA मेक्स RNA मेक्स प्रोटीन। ठीक है, बट ऑब्वियसली अ सीरीज ऑफ साइंटिस्ट वुड हैव कम जिन्होंने कि एक्चुअली इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प की। ठीक है, और नाउ वी नो कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे अमीनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, और जो आपका RNA के mRNA स्पेसिफिकली mRNA के बेसिस होते हैं, उसका ट्रिपलेट कोड जो होता है वो आपका कोड करता है फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जिससे कि वो फिर अमीनो एसिड की चेन्स बनाता है और आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें बहुत सारा योगदान दिया, उनके बारे में देख रहे हैं। तो क्वेश्चंस की फॉर्म में ही देखेंगे। तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया। तो पहले इसका आंसर याद करते हैं। तो दिस वाज गिवन बाय बीडल एंड टेटम। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जीन्स जो हैं दे आर लाइक बीड्स। एक्चुअली तो बीड्स जैसे नहीं होते, बट हम ऐसे याद करेंगे अपने दिमाग में कि जीन्स आर लाइक बीड्स। तो जीन वर्ड से एसोसिएट करना है 1 जीन 1 बीड। ठीक है, कि बीडल एंड टेटम ने ये थ्योरी दी आपकी। तो दिस हाइपोथेसिस वाज रिलेटेड टू व्हाट। तो अर्ली ऑन दे आर डिसाइफरिंग कि कैसे DNA से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, दे आर फाइंडिंग दिस आउट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक जीन जो है आपका एक एंजाइम के लिए कोड करता है। एंजाइम इज़ नथिंग बट ए टाइप ऑफ प्रोटीन। अगर आपने प्रोटीन का लेक्चर देखा हो न्यूट्रिशन में, तो मैंने समझाया था कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स में कि एंजाइम्स भी जो हैं कैटलिस्ट होते हैं और ये प्रोटीन्स ही होते हैं बेसिकली। तो इन्होंने ये देखा कि 1 जीन जो है कोड कर रही है फॉर ए पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, तो ये थे बीडल एंड टेटम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑपरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो दिस वाज जेकब एंड मोनॉड। तो इस ट्रिक से हम याद करेंगे कि ऑपरेशन होना है जेकब का, एंड ही हैज़ गिवन हिज नॉड। तो जेकब गेव नॉड फॉर ऑपरेशन। तो ऑपरॉन कॉन्सेप्ट दिया है जेकब एंड मोनॉड ने। ठीक है, अब समझते हैं इन्होंने क्या कहा। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है DNA से आगे पास ऑन होती है एक मैसेंजर में। ठीक है, तो वो मैसेंजर जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि प्रोटीन के फॉर्मेशन से पहले जो है इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक मैसेंजर में पास ऑन होती है। टुडे वी नो दिस मैसेंजर एज द RNA, स्पेसिफिकली द mRNA विच इज़ द मैसेंजर RNA। तो इन्होंने उस चीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि DNA से आगे जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होना होता है तो बीच में एक मैसेंजर का रोल आता है। ठीक है, और ऑपरॉन्स आपके क्लस्टर्स ऑफ जीन्स होते हैं जो एक यूनिट की तरह कंट्रोल होते हैं, पास ऑन होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट साइंटिस्ट देख रहे हैं हम, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा डीएनए से कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस चीज़ को डिसाइफर करने में। ये हैं हरगोबिंद खुराना। मैंने इनकी इमेज भी इंक्लूड की है, तो दिस इज़ हिम। सो सिंस ही वाज एन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, तो इन पे एक दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। So he even won a Nobel Prize for his research in the role of DNA in protein synthesis. He was the first person to synthesize gene in a lab artificially. ठीक है, इससे पहले हमने आर्थर कॉर्नबर्ग के बारे में देखा है, जिन्होंने कि डीएनए को लैब में सिंथेसाइज किया था सबसे पहली बार, बट दैट वाज इन विट्रो। इन्होंने किया आर्टिफिशियली जीन को सिंथेसाइज लैब में। ठीक है, अब इन्होंने ये क्यों किया था? बेसिकली व्हाट रिसर्च ही वाज डूइंग वाज कि कैसे आपका mRNA के कोड से, ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है AGU, इस तरीके के कोड से प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, कैसे ये इनकोडिंग चलती है, कौन सा प्रोटीन कौन से कोड को कॉरेस्पॉन्ड करता है, इस टाइप की ये रिसर्च कर रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन बन आता है कि फर्स्ट सिंथेसिस किसने किया आर्टिफिशियली जीन का। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो जेनेटिक कोड है सेल का, ये जो हम बेस सीक्वेंस देखते हैं, ये कंट्रोल करता है सेल का सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इस चीज़ का जो है प्रूफ देने में इनका रोल था। ठीक है, हरगोबिंद खुराना। आगे चलते हैं। तो अब हम ऐसे साइंटिस्ट को देखने वाले हैं जिनकी रिसर्च फॉर्म्स द सॉर्ट ऑफ बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम आगे एक चैप्टर करेंगे इसके बाद ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर, जिसमें कि हम देखेंगे कि इट इज़ पॉसिबल टू ऑल्टर द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो इन साइंटिस्ट की रिसर्च थी हैज़ लेड द फाउंडेशन। तो हम देख रहे हैं डीएनए ट्रांसफ़र बिटवीन बैक्टीरिया। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का चैप्टर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरिया इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च, क्योंकि जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म है और एज ए टूल यूज़ होता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच इज़ यूज्ड एज ए टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज़ जोशुआ लेडरबर्ग। इन्होंने बैक्टीरिया में दो चीज़ें डिस्कवर की। एक तो ये कि कैसे कांटेक्ट से दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल जो है शेयर हो जाता है। दूसरा, इन्होंने डिस्कवर किया कि दो बैक्टीरिया के बीच में वायरस के थ्रू भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। ठीक है, आई विल कीप इट ऑन द सेम पेज। हाँ, तो ये है आपका ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, सेल टू सेल कांटेक्ट। और ट्रांसडक्शन है आपका वायरस मीडिएटेड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरिया। अब यहाँ मैंने ईकोलाई लिखा हुआ है, तो ईकोलाई आपका एक बैक्टीरिया है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है रिसर्च पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो अब हम एसोसिएट करते हैं साइंटिस्ट के नाम को उनकी डिस्कवरी से। तो लैडर वर्ड से एसोसिएट करेंगे, तो ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और यहाँ दूसरा बैक्टीरिया है। तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो लैडर डिस्कवर की जिससे कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। तो वो है कांटेक्ट और वायरस, इन दो चीज़ों से। तो ये लैडर से हम एसोसिएट कर लेंगे जोशुआ लेडरबर्ग। ठीक है, यहाँ मैंने निमोनिक लिखा भी हुआ। आगे चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए सिंथेसाइज करने में जो है रिसर्च की। तो एक तो हम पहले से ही फेमिलियर हैं इनसे, आर्थर कॉर्नबर्ग। तो हमने एक निमोनिक भी किया था कि डीएनए वाज मेड इन द लैब लाइक पॉपकॉर्न। तो अब इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, थोड़ी चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। तो ये जो दो साइंटिस्ट दिए हुए हैं यहाँ, दे शेयर्ड ए नोबेल प्राइज़ फॉर देयर रिसर्च। तो कहानी सुनो आप। तो डीएनए को इन्होंने इतना फटाफट लैब में सिंथेसाइज कर दिया जैसे पॉपकॉर्न बनाना होता है माइक्रोवेव में। ठीक है, अब आर्थर कॉर्नबर्ग, पॉपकॉर्न से कौन से कॉर्नबर्ग एसोसिएट किया है हमने। ठीक है, अब ही हैड सम हेल्प।
तो जब ये पॉपकॉर्न माइक्रोवेव किया जा रहा था तो वो जल सकता था, बट ही हैड ए हेल्पर विद हिम, हेल्पर क्या, पार्टनर विद हिम, सेवेरो ओक्वा, जिन्होंने कि सेव कर लिया उसको, ठीक है। तो सेव से सेवेरो ओक्वा, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया है, सिंथेसाइजिंग डीएनए इन अ लैब, ठीक है। अब इसके आगे इन्होंने क्या किया, बेसिकली एक डीएनए रेप्लिकेशन का एंजाइम होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं उसको, ये सिंथेसिस ऑफ डीएनए में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका आइसोलेशन किया इन्होंने एक बैक्टीरिया से जो कि इकोलाई था। तो वाई वी नीड टू डू दिस, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम इकोलाई, ये किसने किया, तो दिस वाज डन बाय आर्थर कॉर्नबर्ग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेवेरो ओक्वा के रिलेशन में क्वेश्चन क्या फॉर्म किया गया था कि इन्होंने ये इंजाइम आइडेंटिफाई किया जो कि डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। सो ही रिसर्च्ड ऑन हाउ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इतना ही था हमारा साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में, ठीक है। तो हमने बेसिकली जेनेटिक्स में जिन भी साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन किया है आफ्टर मेंडल, उनके बारे में देखा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू ड्रॉप ए लाइक ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियोज़।